हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस के बारे में जो कि है एक जूस कॉर्नर का बिजनेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल लोग जिंदगी के दौड़ भाग में स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर पाते हैं और अचानक किसी भयानक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए लोग जूस पीना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो जूस होता है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे जैसे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यह बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा आप कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज थी 2021 में, वो लगभग थी $141 बिलियन की, वही बढ़कर हो जाएगी 2027 तक $182 बिलियन की। तो आप इस बिजनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे ओपन कर सकते हो। इस बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं। हम इन सभी टॉपिक्स पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं जूस कॉर्नर का बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम अपने बिजनेस मॉडल को डिसाइड करें। बिजनेस मॉडल में क्या, जैसे कि हमको पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमारे बिजनेस का साइज़ क्या है। मतलब कि आप इस बिज़नेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर लार्ज लेवल। इसका डिसीजन लेने के बाद इस बिज़नेस की ओनरशिप क्या होने वाली है, इसको भी डिसाइड करो। ओनरशिप जैसे कि या एक आप कंपनी के रूप में चलाने वाले हो या फिर आप एक MSME या फिर पार्टनरशिप के रूप में इस बिज़नेस को चलाने वाले हो। तो इस बिज़नेस की ओनरशिप क्या होने वाली है, इसका भी डिसीजन आप लीजिए। साथ ही साथ इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपके पास कितने रुपए हैं, मतलब आपके पास कितना बजट रेडी है, इसका भी डिसीजन आपके पास होना चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए लोकेशन डिसाइड करना होगा। लोकेशन जो होना चाहिए वो टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए, मार्केट प्लेस में होना चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल हो। लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको अपने लोकेशन में एक रूम को देखना है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को ओपन करोगे। तो उस रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, साथ ही साथ वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको चेकआउट करना होगा। उसके बाद आपको अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स या फिर हाई क्वालिटी के जूस आपको प्रोवाइड करने होंगे। ये आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, सबसे पहले आप हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। और जो भी रॉ मटेरियल्स है वो भी फ्रेश आप लाओ, जिससे कि आप अपने कस्टमर को फ्रेश जूस प्रोवाइड कर सको, ठीक है ना। जब आपके क्वालिटी में इंक्रीज़ होगा तो आपकी कंज्यूमर की वैल्यूज़ में इंक्रीज़ होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए एक मेन्यू रेडी करना होगा जिसमें हर वैरायटी के जूस की लिस्ट होनी चाहिए। उसकी प्राइस लिस्ट डिसाइड कीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आप एक कस्टमर डिसाइड कर सके कि उनको एक्चुअल में कौन सा जूस पीना चाहिए या फिर कौन सा जूस पीना है। मेन्यू डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा MSME या फिर SME के थ्रू, ठीक है ना। इसमें रजिस्टर कराने के बाद आपको अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए या फिर बिजनेस के शॉप के लिए आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको GST कंपलसरी होगा। और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर होंगे, जैसे करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, FSSAI लाइसेंस, रेंटल एग्रीमेंट। ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त। तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको कम से कम 2 स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी, जिनके पास मैनर्स अच्छे हों, वो अपनी सर्विस में ट्रेंड होने चाहिए, जिससे कि आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सको। जब आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपके बिजनेस की सेल्स भी हाई होंगी। और सेल्स हाई करने का एक और तरीका है प्रमोशन मार्केटिंग, ठीक है ना। आप अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे? शुरुआत में आप अपने बिजनेस की विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। डिजिटल मार्केटिंग करवाओ। आप जो भी अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो वो आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने यूट्यूब पर अपलोड करो। आप अपने सर्विसेज को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ के बारे में। एक महीने में आप इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखो, जनरली इस बिज़नेस की जो मार्जिन है वो 50 से 70% तक का है। अगर आप एक महीने में 1 लाख का टर्नओवर कर देते हो तो
अगर हम प्रॉफिट मार्जिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ 60% मान कर चलते हैं तो आप कम से कम एक महीने का 60,000 रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। मतलब कि आप 60,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो इस बिज़नेस से। तो अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। बिल मशीन 5,000, आप बिल मशीन की जगह बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। फ़ैन 10,000, चेयर 15,000, मल्टी फंक्शनल जूसर मशीन 20,000। ये जो मशीन है ये 10,000 से लेके 1 लाख तक की आती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसको डिसाइड कीजिएगा, ठीक है ना। फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलर मशीन, ये भी आपको 10,000 से लेके 1 लाख तक इजीली मिल जाएगा, आप अपने बजट के हिसाब से ही लीजिएगा। 30,000। रेफ्रिजरेटर 50,000, शेकर 5,000, ये भी आपको 100 से लेके 10,000 तक इजीली मिल जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अलग अलग साइज़ के ग्लासेस आपको ज़रूरत होंगे 5,000, स्पून्स और नाइफ़ की ज़रूरत होगी 2,000, फ्रूट स्लाइसर 5,000, आइस मशीन 50,000। ये जो आइस मशीन है अगर कमर्शियल लेंगे तो 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाएगा, ऐसा नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आइस मशीन कैसा लेना चाहते हो, ठीक है ना। ब्लेंडर 15,000, इंटीरियर 20,000, एक्सटीरियर 20,000, इन्वर्टर 25,000, तो टोटल मिला जुला कर 2,77,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में ही। तो अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी, मतलब कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 20,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 10,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट 2,77,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, रॉ मटेरियल 1 लाख, तो टोटल मिला जुला कर 5,02,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आप 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको 5 से 10 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।